नमस्कार दोस्तों। तो जीओसी की नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो अपनी यूनिट थी वो एल्कीन की स्टेबिलिटी थी। और एल्कीन की स्टेबिलिटी के बाद अपने एल्कीन की स्टेबिलिटी की बेस्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपने स्टार्ट करेंगे, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है। जब आप एल्कीन का रिएक्शन H2 से करवाते हो, या जब आप एल्काइन का रिएक्शन जब H2 से करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में? मेटल में, पैलेडियम PtNi, इस प्रकार से। तो हाइड्रोजनेशन होने के बाद में यहाँ एल्कीन बनता है और यहाँ भी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और प्लस में क्या होता है कि यहाँ एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H, प्लस में माइनस H डेल्टा H। मीन्स ये जो रिएक्शन होती है ये अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन में अपने को ये बताना है कि कौन सी एल्कीन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, इससे रिलेटिव है ना। तो ये जो एनर्जी है इसको अपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें स्टार्टिंग में कि यही वो रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि एल्काइन मोर रिएक्टिव होता है एल्कीन के कंपैरिजन में, ठीक है। यही वो रिएक्शन है जिसमें एल्काइन एल्कीन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमने मेटल यूज़ कर रहे हैं, एक धातु यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो यहाँ एल्कीन भी आएगा, आपका डबल बॉन्ड भी आएगा ऐसे, वो भी ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाता है इसके साथ में। तो इसके साथ में ये ग्रुप ऐसे होते हैं, है ना। यहाँ मतलब कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। sp2 की वजह से ये ट्राइगोनल प्लेनर कंडीशन में होता है। तो इसकी वजह से इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि थोड़ा अच्छा नहीं बन पाता। अगर आप इसका कंपेरिजन कर रहे हो एल्काइन के साथ में ऐसे, है ना, तो एल्काइन क्या कर रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से मेटल के साथ में एक अच्छा ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ये वाला लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो जिसका ट्रांजिशन स्टेट अच्छा बनेगा वो रिएक्शन फास्ट होगी। इसलिए ओनली, वैसे तो जनरली आप पढ़ोगे तो एल्कीन मोर रिएक्टिव होता है, एल्कीन मोर रिएक्टिव होता है एल्काइन के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि एल्काइन के दोनों तरफ क्या होते हैं, पाई होते हैं, वो दोनों आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने की वजह से क्या है, सिग्मा जो बॉन्ड होता है बीच वाला, उसके चारों तरफ ऐसे सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। इसकी वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होता एल्कीन के कंपैरिजन में। लेकिन इस केस में, इस रिएक्शन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब ये रिएक्शन तो हाइड्रोजनेशन है, इसके साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो इस हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन में एल्काइन मोर रिएक्टिव होता है ना। ये चीज़ अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दे यहाँ कि आपको फर्स्ट में तो ये एल्काइन दिया है, सेकंड में आपको ये एल्कीन दिया है, ठीक है, थर्ड में आपको ये एल्कीन दिया है, और फोर्थ में आपको ये एल्कीन दिया है, ऐसे इस प्रकार से दे दिया आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एल्काइन लीनियर स्ट्रक्चर, ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर इट कैन फास्ट रिएक्शन विद H2 एंड मोर रिलीजिंग HOH, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ये। यहाँ रिएक्शन थोड़ा स्लो हो गया इसका, है ना। अब ये सारी की सारी एल्कीन्स हैं, इसके लिए अपने क्या कंसेप्ट बनाए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी के बाद में आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला ये टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है कि इस तरीके से रिलेशनशिप शो करते हैं कि आपको जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है तो एल्कीन का स्टेबिलिटी का अपोजिट करके बताना होता है अपने को, है ना। अपने क्या चाहते हैं कि मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल होना चाहिए, लेस स्टेबल होगा तो मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रहेगा। तो यहाँ अपने लिए कौन सा आ जाएगा, सेकंड। अब यहाँ अपने को एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ फिर कौन सा आ जाएगा, थर्ड के बाद में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। ये फिर ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये जो रिएक्शन हो रहा है H2 ऐड करके अपने एल्कीन और एल्काइन से जो एल्केन बनाते हैं, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, उसके साथ में हीट रिलीज होती है। उसी हीट को कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है? एल्काइन एल्कीन के कंपैरिजन में इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव होगी तो एल्काइन सबसे पहले आएगा। तो फिर अब बाकी के एल्कीन का कैसे ऑर्डर बनाएं? स्टेबिलिटी का इन्वर्स कर दो। बस वो लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे मैंने एल्कीन में बताया था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी का लॉजिक क्या है कि उसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, उस पर +m +i +h, ये उसको स्टेबल करते हैं। -i -h -m उसको लेस स्टेबल करते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको स्टेबिलिटी का अपोजिट करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने कुछ एग्जाम्पल इसमें और लिखते हैं। तो ये इस रिएक्शन का रिजल्ट हो गया कि लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से गुड ट्रांजिशन स्टेट बनती है H2 वाले केस में। और एल्कीन में बाकी के एल्कीन का क्या ध्यान रखना है? स्टेबिलिटी का अपोजिट करना है ना। तो अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं फर्स्ट, जैसे यहाँ आइसो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम आपको बता दूं, आइसोब्यूटाइलीन होता है, आइसोब्यूटाइलीन। सेकंड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था सिस कंडीशन में यूज़ कर लेते हैं, है ना, ये सिस। थर्ड में अपने इसको ट्रांस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था यहाँ एक ही तरफ है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ क्रॉस कंडीशन पर है, मोर इफेक्टेड, तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज़्यादा। सिस और ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो ग्रुप होते हैं ये पास में होते हैं L1 और ये L2, है ना। तो क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो थर्ड, उसके बाद सेकंड। अब HOH का क्या ऑर्डर बनाओगे? थर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट। जो आपका स्टेबिलिटी है उसका अपोजिट करना आपको, है ना। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड इसका स्टेबिलिटी था, तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट इसका HOH बन जाएगा, है ना। एक एग्जांपल मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आपको दे दूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आप इसके एग्जांपल को कैसे हैंडल करोगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर पर सेम स्टेबिलिटी का अपोजिट करना है। स्टेबिलिटी को ध्यान रखो थोड़ा सा, बस उसी के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा इसमें कोई कहानी नहीं है। ये 3 एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाओगे इसमें, तो स्टेबिलिटी में तो देखो सबसे पहले आएगा आपका सेकंड, यहाँ भी फोर्थ, यहाँ भी फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ एक ही तरफ है 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो कि 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, तो ये लेस इफेक्टेड हो गया, मोर इफेक्टेड हो गया, तो स्टेबिलिटी फर्स्ट के बाद में आ जाएगा थर्ड। अब अपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। स्टेबिलिटी का अपोजिट करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस चीज़ को समझ सकते हो, है ना। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको यहाँ तक पूछ सकता है इसमें ना। ये नेक्स्ट क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए मैंने आपको डाइइन, जैसे अपने पढ़ते हैं, है ना, एक डाइइन के बारे में थोड़ा बता दूं। ये होता है अपना कॉन्जुगेटेड डाइइन, इसी से रिलेटिव भी पूछ सकता है आपसे, कॉन्जुगेटेड डाइइन। और जिसमें कंटिन्यू पाई बॉन्ड आगे, वो कौन सा होता है? वो होता है क्यूमुलेटेड डाइइन। और थर्ड में ये आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड डाइइन, ये आइसोलेटेड डाइइन हो गया। अब अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, स्टेबिलिटी कॉमन सी बात है, कॉन्जुगेटेड ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। यहाँ देखो
पाई पाई बिल्कुल पास में आ गए, रिपल्सन की वजह से लेस स्टेबल बन गया। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो गए तो थर्ड के बाद आ जाएगा आपका सेकंड। मीन्स सबसे स्टेबल कॉन्जुगेटेड, देन आइसोलेटेड एंड लेस स्टेबल क्यूमुलेटेड। तो अब HOH का अगर मैं देखूं तो जो सबसे लेस स्टेबल है वो मोर रिएक्टिव होगा, पाई बॉन्ड दोनों में सेम है तो आपका ऑर्डर ये बन जाएगा सेकंड के बाद थर्ड के बाद में फर्स्ट, है ना। अगर इसी एग्जाम्पल को आप इस तरीके से करते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर पर अगर इस एग्जाम्पल को अपने करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, जैसे ये एल्कीन हो बेंजीन हो गया और ये कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया और ये आपका एल्कीन हो गया ऐसे थर्ड। यहाँ अपने को HOH का ऑर्डर बताना है। तो देखो इसमें जिसमें पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा होगा। वैसे किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कई बार अपने मन में ये डाउट आता है कि जी एरोमेटिसिटी है इसमें। बिल्कुल देखो क्या है कि मान लो अगर इसमें 1 हाइड्रोजन पे 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो यह 100 नहीं होगी, है ना, जस्ट डबल नहीं होगा, या 150 नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न है कि ये कॉन्जुगेटेड बन रहा। हाँ आइसोलेटेड होता, आइसोलेटेड का मतलब है कि दो डबल बॉन्ड है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब दोनों अलग अलग है। तो अपने मान लगते थे इसका 50 है, सिंगल का 50 है तो डबल का भी 100 हो जाता। लेकिन यह दोनों कॉन्जुगेटेड हो गए, है ना। कॉन्जुगेटेड की वजह से कुछ स्टेबिलिटी आई होगी तो इसका 50 है तो इसका 100 नहीं जाएगा, कभी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसमें तो एरोमेटिसिटी आ गई तो इसका भी 150 नहीं जाएगा, 100 से अबव होगा, 150 से कम होगा। ऐसा अपने आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर इसकी हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी बेंजीन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टेबिलिटी इसकी काउंट कर लो, एरोमेटिक काउंट कर लो, नॉन रिएक्टिव बता दो, तो ऐसा नहीं करना आपको, है ना। इस तरीके से ऑर्डर बताना है। और एक मैंने आपको बताया कि जैसे अगर साइक्लिक में आपको इस तरीके से मिल जाए, जैसे ये देखो ये कॉन्जुगेटेड फर्स्ट में और सेकंड भी मैं कॉन्जुगेटेड यूज़ कर लेता हूँ, है ना, कॉन्जुगेटेड, लेकिन यहाँ मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन लगा दिए। और यहाँ मैं आइसोलेटेड यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, थर्ड में। फोर्थ में मैं ऐसे आइसोलेटेड है और अल्फा हाइड्रोजन लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और फिफ्थ में एक मैं क्यूमुलेटेड यूज़ कर लेता हूँ, ये एक इधर, ये फिफ्थ। तो मेरे लिए अगर HOH का मैं ऑर्डर डिसाइड करूँ तो मेरे लिए फिफ्थ सबसे पहले आएगा, है ना, क्योंकि मेरे लिए सभी के सभी डाइन है। तो डाइन है तो मैं देखूंगा कि कौन सी डाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसकी स्टेबिलिटी, तो ये फिफ्थ आ गया। उसके बाद में फोर्थ, ये कॉन्जुगेटेड, ये आइसोलेटेड है ना। तो इनके कंपैरिजन में ये दोनों मोर रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसकी फिर स्टेबिलिटी बढ़ गई इस वाले डबल बॉन्ड की। तो मेरे लिए कौन सा आ गया, थर्ड के बाद में कौन सा आ गया, फोर्थ। और इनमें अगर मैं देखूँ कॉन्जुगेटेड, लेकिन फिर ये अल्फा हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहाँ स्टेबिलिटी फिर बढ़ गई, तो मेरे लिए फर्स्ट के बाद में कौन सा आ जाएगा, सेकंड। तो देखो इस तरीके से आपने, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के हैं, है ना। तो मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मोस्टली अगर नीट लेवल तक आप तैयार कर रहे हो, JEE मेन तक तैयार कर रहे हो, तो यहाँ तक आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट अपने जो एप्लीकेशन है वो या तो कार्बोक्टाइन की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने उसको करेंगे, है ना। तो अब तक अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।